गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में आपके पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये आपको कहता था सबसे पहले कौन, बोहर्स मॉडल, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। दूसरी चीज़ the electron revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in circular orbit। ऑर्बिट जो था उसने नाम दिया था बेटा किसको, एनर्जी लेवल को, एनर्जी लेवल। उसने क्या किया कि जो रदरफोर्ड था वो बोल रहा था कि लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन बोहर्स ने कहा कि रिवॉल्व तो करता है, अराउंड द न्यूक्लियस ही करता है और सर्कुलर पाथ में करता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ उसने बोली थी बेटा वो ये बोली थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, और उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, और उनको क्या बोला जाता है, सेल। क्या बोला जाता है, सेल। एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज स्टेशनरी, और हम ये कह सकते हैं स्टेशनरी, और वी कैन से फिक्स, कि उसकी एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो चेंज नहीं होती है। बोले कितने ऑर्बिट हो सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसने बोला कि हाइपोथेटिकली number of orbit possible around the nucleus। मतलब ये कि कितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट हो सकते हैं, एनर्जी लेवल प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू infinity। बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in only those energy levels which have फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक डेफिनेट वैल्यू होगी, उसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब क्या था कि सेंटर में न्यूक्लियस, किसी एटम में एक एनर्जी लेवल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स उसके अंदर क्या है बेटा, पॉसिबल हो सकते हैं। और जो ये एनर्जी लेवल्स थे इनको स्टार्टिंग में बेटा नाम दिया गया था, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटर में आपके पास प्रेजेंट हो गया किसी भी एटम के क्या, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये मान लो तो सेकेंड ऑर्बिट, ये आपके पास क्या हो गया, थर्ड। तो जो फर्स्ट था
उस एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया गया था K से। फर्स्ट एनर्जी लेवल को K से, दूसरे को M से, तीसरे को N से, और ऐसे ही चल रहा था फोर्थ को L से। लेकिन जब आगे डेवलपमेंट हुई तो KLMN जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया था। K को रिप्लेस किया था फर्स्ट से, M को सेकंड से, L को सेकंड से, ठीक है, और M को थर्ड से और N को फोर्थ से। आई बात समझ में? इस तरह से फिर N को, अल्फ़ाबेट को छोड़ के उनको रिप्रेजेंट करने लग गए थे किससे? फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? रेडियस होगा। और जब सीधा चल कोई मूव करता है तो उसके मोमेंटम को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। जैसे एक पॉइंट से A से किस पे जा रहा है? B के ऊपर इधर मूव कर रहा है आगे। तो ये आपके पास जो होगा वो होगा कौन सा? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम वो एक प्रोडक्ट होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा? जब रिवॉल्व कर रहा है तो इस में जो मोमेंटम बनेगा उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। और वो प्रोडक्ट होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट उसने ये बोला था, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a given orbit or stationary state वो इक्वल होगा बेटा किसके? mvr। ये तो हो गया आपका कौन सा? एंगुलर मोमेंटम। ये इक्वल होगा किसके? n इंटू h अपॉन 2 पाई। m जो है यहाँ पे वो आपके पास है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। h जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस, ठीक है, और n कौन सा ऑर्बिट है या कौन सा एनर्जी लेवल है। n का वैल्यू आपके पास हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा क्या है। जैसे हम क्या करें कि आपके पास क्या होता है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इफ n इज इक्वल टू 1 देन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट स्टेट का, mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, है ना। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू क्या है 2, तो आपके पास क्या होगा mvr इज इक्वल टू 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। अगर n का वैल्यू आपके पास क्या है 3,
तो क्या होगा, mvr इज इक्वल टू 3 इंटू h अपॉन 2 पाई। इफ n इज इक्वल टू 4, इन दैट केस क्या होगा, mvr इज इक्वल टू 4 इंटू h अपॉन 2 पाई। जैसे हमने प्लैंक्स के अंदर पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, कि E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन n इंटू h इंटू c अपॉन लैम्डा। n का वैल्यू क्या था आपके पास, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3। तो इस तरह से हमने क्या कहा था कि ये डिस्क्रिएट मैनर में नहीं होता है, ये आपका क्या रहता है, एक ही मैनर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे उसने बोला था कि एनर्जी जो है वो क्या है, आती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। बोला था ना, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो ऐसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है आपका, क्वांटाइज्ड। तो आप ये कह सकते हो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is quantized, is quantized, an atom is quantized। मतलब n का वैल्यू 1 है तो क्या हो गया, h अपॉन 2 पाई। n का वैल्यू 2 है तो आपके पास 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। 3 है तो 3 इंटू h अपॉन 2 पाई, और 4 है तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इससे ये हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, so long an electron move in a given energy cell, कि किसी भी एनर्जी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, समझे, या सेल की जगह पे आप लिख सकते हो ऑर्बिट, इन अ गिवन एनर्जी सेल और ऑर्बिट। इट नाइदर एब्जॉर्ब, इट नाइदर absorb or emit, it neither absorb or emit any energy। कोई भी ना तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करते टाइम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ना ही किसी टाइप की एनर्जी को क्या करता है, आपका लॉस करता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है लेता है, और एमिट करने का मतलब है वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। और रदरफोर्ड जो है वो यहीं पे फेलियर उसकी ज़्यादा हुई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब चार्ज पार्टिकल आपका रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी जो है उसका लॉस करता चला जाएगा, और लॉस करेगा तो कुछ टाइम के बाद वो किसके अंदर गिर जाएगा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर वो गिर जा रहा था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। समझे, एनी एनर्जी इटसेल्फ और यूज कर देना इसके साथ, मतलब क्या कि अपने आप। समझे, नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास क्या होगा कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये आपके पास कौन सा है, सेकंड एनर्जी लेवल। कोई इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये खुद तो एनर्जी को क्या नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा कि कोई भी इसको एनर्जी दिखी और उसको इसने क्या कर लिया
एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको बाहर से जो है वो एनर्जी क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, और एब्जॉर्ब करके ये किस में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। इसमें ये आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये आपके पास हो गया कौन सा, सेकंड एनर्जी लेवल। अब इस एनर्जी लेवल में ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, पहले भी पढ़ा था हमने, किसके अंदर पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये मार में। तो यहाँ पे ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, फर्स्ट में। देखो पहले क्या गया था, फर्स्ट से किस में गया था, सेकंड में, और फिर किस में आ गया, सेकंड से किस में आ गया, फर्स्ट में। तो देखिएगा आपके पास, आपको यहाँ पे क्या रखना है, when an electron jumps from one orbit to other orbit। एक ऑर्बिट से जब जंप करता है किसके अंदर, दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तो क्या होता है, देखिए when an electron jumps from one orbit to other orbit or another orbit, the energy difference can be calculated as, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैलकुलेट होगा कैसे, देखिए E एनर्जी हाई माइनस एनर्जी A लो इज इक्वल टू, आपने पढ़ा ही है किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू H म्यू, और इसको आप लिख सकते हो H इंटू सी ओवर लैम्डा, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एनर्जी जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है उस एनर्जी डिफरेंस को बिटवीन टू ऑर्बिट्स आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आप डिनोट क्या क्या किया गया है, डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। H आपको पता ही है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। C आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। आई बात। लैम्डा क्या है आपके पास, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है बेटा आपके पास, वेवलेंथ। दूसरा, अब एक उसमें तो चला गया एक एनर्जी स्टेट से और दूसरी एनर्जी स्टेट में, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसे करेगा, द एनर्जी एब्जॉर्ब और emit in the form of radiation, in the form of radiation। रेडिएशन की फॉर्म में ही वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और रेडिएशन की ही फॉर्म में उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर था और वो किसके अंदर चला गया, सेकंड एनर्जी लेवल से, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है बेटा, और अगर सेकंड एनर्जी लेवल से वापस किस में आ गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, इसका मतलब उसने एनर्जी जो है वो क्या की है,
emit. Energy is emitted. आगे बात समझे, एनर्जी इज एमिटेड. नेक्स्ट देखिए, ओके एनर्जी. Next point, the electron revolve only in those orbit which have fixed value of energy, fixed value of energy, जिनकी जो है ऑर्बिट की क्या होगी, वैल्यू जो है वो क्या होगी, फिक्स होगी. इलेक्ट्रॉन जो है